अपन टॉपिक पढ़ रहे आज। नेक्स्ट टॉपिक है अपन का जीवन चक्र की अवस्थाएं। इससे पहले अपन ने पढ़ लिए थे पात्रों के अंदर लैंगिक जन्म की बात कर ली थी, परिभाषा पढ़ ली थी। उसके बाद उसकी लैंगिक जन्म करने वाले जो जीव होते हैं उसके जीवन चक्र की जो अवस्थाएं होती है उन्हें जीवन चक्र अवस्थाएं कहा जाता है। पहली अवस्था किशोर अवस्था या कायिक अवस्था बात की थी अपन ने, दूसरी अवस्था प्रजनन अवस्था और तीसरी अवस्था जीर्ण अवस्था या वृद्धावस्था के बारे में बात की थी। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं आगे डिटेल से की। पहली अवस्था है किशोर अवस्था, कायिक अवस्था, जुवेनाइल और वेजिटेटिव स्टेज। लाइफ साइकिल फेज ऑफ इन सेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, यानी जो लैंगिक जन्म करने वाले ऑर्गेनिज्म जीव होते हैं उनके अंदर लाइफ साइकिल फेज है वो 3 फेज है। फर्स्ट है जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज, किशोर अवस्था या कायिक प्रावस्था। किशोर अवस्था जैसे मान लीजिए आप देखिएगा कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, जंतु होते हैं, जैसे एग्जाम्पल है ह्यूमन का एनिमल्स में, तो ह्यूमन के अंदर किशोर अवस्था होती है वो 18 वर्ष तक होती है, यानी शेष अवस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद में किशोर अवस्था यानी एडोलेसेंस जिसको बोलते हैं एडोलेसेंस, ठीक है, यानी इन्फेंट के बाद में यंग के बाद वह एडोलेंस यानी एडल्ट, जिसको 18 एज यानी हम बोल सकते हैं कि 13 to 18 एज, 3 एज जिसको बोलते हैं, ये किशोर अवस्था की आती है, जुवेनाइल स्टेज होती है। इसी प्रकार प्लांट के अंदर, पादपों के अंदर ये अवस्था है। देख सकते हैं कि अपन जब बीज अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद में उसमें नई पत्तियां निकलती है, शाखाएं बनती है, यानी पर्व है। पहले कौन से भाग का निर्माण होता है? पर्व यानी सूट वाले भाग का निर्माण होता है और मूल यानी रूट सिस्टम का निर्माण होता है। फिर जैसे जैसे ये वृद्धि करता है यानी ग्रोथ करता है तो इसे क्या बन जाएगा, यानी कायिक वृद्धि करेगा। वृद्धि करने ये क्या कहलाएगी, इसकी कायिक प्रावस्था कहलाएगी। तो इस प्रावस्था के अंदर 2 प्रमुख महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। अपने बात की एक तो क्या होती है, इसके अंदर वृद्धि होती है, वृद्धि होने के बाद में परिपक्व हो जाते हैं यानी ग्रोथ होती है। इन दिस स्टेज ग्रोथ एंड मैच्योरिटी मेन फीचर होते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर इसमें क्या होगी, वृद्धि एंड परिपक्वता, यानी क्या कह सकते हैं अपन इसको, ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। क्या हो जाएगी, ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इस स्टेज में इंक्लूडेड होती है। क्या होती है, ग्रोथ होती है एंड मैच्योरिटी, ठीक है। अब ये जो किशोरावस्था और कायिक अवस्था है, यानी पादप और जंतुओं के अंदर ये अवस्था है, ये भिन्न भिन्न जीवों के अंदर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट टाइम पीरियड की हो सकती है, यानी किसी के अंदर ये 1 मंथ की हो, किसी के अंदर 10 महीने की हो सकती है, किसी साल की होगी, किसी के अंदर 10 साल की हो सकती है, यानी ये फ्यू डेज टू मेनी ईयर्स तक की हो सकती है। क्या, यानी ये भिन्न अवधि की होती है। कौन सी अवस्था, किशोर अवस्था या कायिक अवस्था, यानी अलग अलग डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म, ये डिफरेंट टाइप के भिन्न जीवों के अंदर भिन्न प्रकार की होती है। जैसे ही अवस्था कंप्लीट हो जाती है, यानी ये अवस्था कंप्लीट हो जाएगी, तो कंप्लीट होने के बाद में इसके अंदर कौन से परिवर्तन होने लग जाते हैं, यानी ये अवस्था वृद्धि परिपक्वता कंप्लीट हो जाती है। तो वृद्धि और परिपक्वता कंप्लीट होने के बाद में जो अवस्था प्रारंभ होगी वो कौन सी होगी, प्रजनन प्रावस्था, रिप्रोडक्टिव फेज। प्रजनन प्रावस्था या रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी एनिमल्स है या ऑर्गेनिजम्स बात करें, ऑर्गेनिजम्स है, ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। अब रिप्रोडक्शन किस टाइप का होगा इसके अंदर, यानी जन्म के लिए प्रिपेयर हो, तैयार हो जाते हैं, जन्म के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा वो किस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जन्म होता है। और लैंगिक जन्म की बात की थी अपन ने कि इनके अंदर क्या बनते हैं, गेमिट्स का निर्माण होता है। ये गेमिट किस टाइप के बनेंगे, 2 डिफरेंट टाइप के गेमिट्स, यानी एक तो मेल गेमिट बनेगा और सेकंड कौन सा बनेगा, फीमेल गेमिट।
यानी जो ये प्रजनन प्रावस्था के अंदर क्या होगी, कोई भी जीव है वो जन्म के लिए तैयार होगा। जन्म कौन से के लिए तैयार होगा, लैंगिक जन्म किसका निर्माण होगा, युग्मक कितने प्रकार के बनेंगे, नर युग्मक और मादा, या नर के द्वारा नर युग्मक, मादा के द्वारा मादा युग्मक का निर्माण किया जाएगा इस अवस्था के दौरान। यानी ये कब प्रारंभ होती है, किशोरावस्था और कायिक प्रावस्था के बाद प्रारंभ होती है। इसमें किशोरावस्था कौन सी, ये बात की क्या पड़ेगी, जिसे मानव का उदाहरण लिया था, 18 एज तक की जो अवस्था है वो किशोरावस्था है। पादपों के अंदर कायिक प्रावस्था यानी पुष्प लगने से पहले की जो अवस्था है, जब तक पुष्प नहीं लगते हैं तब तक वो उनके अंदर क्या होती है, कायिक प्रावस्था ही होती है। तो ये कायिक प्रावस्था होगी, ठीक है। तो कायिक प्रावस्था और किशोरावस्था के जस्ट बाद जो प्रारंभ होने वाली अवस्था होती है वो कौन सी होती है, प्रजनन अवस्था। यानी just after juvenile and vegetative phase start a reproductive phase, यानी end of juvenile and vegetative phase and start of reproductive phase in organisms। ठीक, अब बात करें पहले प्लांट्स की, उच्च श्रेणी की पादपों में पुष्पन के दौरान, यानी अपने भी याद बात की कि जब तक पुष्प नहीं लगते हैं, फ्लोर फॉर्मेशन नहीं होती है, उस समय तक कौन सी अवस्था होती है, कायिक अवस्था। जैसे ही फ्लोर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, तो फ्लोर का फॉर्मेशन स्टार्ट होने का मतलब है, यानी फ्लोरिंग होने का मतलब है कि वो कौन सी स्टेज में आ गए हैं, रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर चुके हैं। तो अब उच्च श्रेणी की पादप, हाई कैटेगरी के प्लांट्स कौन से होंगे, उच्च श्रेणी या हाई कैटेगरी के प्लांट्स हैं आवर्तबीजी या एंजियोस्पर्म। आवर्तबीजी या इनको क्या कह सकते हैं अपन, एंजियोस्पर्म, ठीक है। इनके अंदर क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा मटर, नीम, चमेली, गुलाब, ये सारी कौन सी, यानी पी है, रोज है, नीम है, ये कौन सी कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, उच्च श्रेणी के बाद आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म में इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो उच्च श्रेणी के पादपों के अंदर पुष्पन के दौरान, यानी ड्यूरिंग फ्लावरिंग इन हाई कैटेगरी प्लांट्स में क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज को देख सकते हैं, यानी शोइंग हो सकती है। अब ये इंपॉर्टेंट ये आता है, क्या सभी प्लांट्स में ये स्टेज क्लियर दिखाई देती है, यानी सभी पादपों के अंदर ये अवस्था स्पष्ट दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती। ये एक वर्षीय और द्विवर्षीय प्लांट्स होते हैं, यानी एनुअल और बाइनल प्लांट्स होंगे, यानी जो जैसे मान लीजिए सब्जी वाले वेजिटेबल वाले प्लांट्स होते हैं, एक वर्ष की उनकी लाइफ स्पेन होती है, जीवन अवधि होती है। जैसे टमाटर है, मटर है, ये एक साल तक होते हैं, तो इनमें कलियर ये एक वर्ष होगी। कुछ द्विवर्षीय होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने एक वर्षीय और द्विवर्षीय पादपों में स्पष्ट कलियर इन एनुअल एंड बाइनल प्लांट्स शो रिप्रोडक्टिव फेज। यानी रिप्रोडक्टिव फेज है एक वर्षीय और द्विवर्षीय पादपों के अंदर, जैसे मटर वगैरह है एक वर्षीय, कुछ द्विवर्षीय पादप होते हैं, यानी जो द्विवर्षीय प्लांट्स होंगे उनके अंदर फर्स्ट ईयर में क्या होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, कायिक प्रावस्था यानी कायिक वृद्धि होगी, और सेकेंड ईयर में किसका फॉर्मेशन होगा, उनमें फ्लोरिंग होगी। फ्लोरिंग के बाद क्या होगा, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। फिर बात करते हैं बहुवर्षीय पेरेनियल प्लांट्स होते हैं। बहुवर्षीय यानी क्या जीवन काल बहुत से बहुत वर्षों के तक होता है, जैसे नीम है, खेजड़ी है, बबूल है, ये प्लांट कैसे होते हैं, बहुवर्षीय प्लांट होते हैं। तो इनके अंदर ये अस्पष्ट होती है, इनके अंदर फ्लोरिंग है वो क्या होता है, अस्पष्ट होता है। यानी फ्लोरिंग का मतलब क्या, यानी ये जो प्रजनन प्रावस्था है ये क्या होती है, क्लियर नहीं होती। यानी इन पेरेनियल प्लांट्स में नॉट क्लियर रिप्रोडक्टिव फेज बिकॉज इन फ्लोरिंग कब होगी पता नहीं चल सकता, तो इसलिए इसके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज को अपन क्लियर नहीं कर सकते। अब बात करें कि ये जो एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय पादप होते हैं उनमें पुष्पन की क्रिया क्या कैसे होती है, इन हाउ टाइप ऑफ फ्लोरिंग इन एनुअल, बाइनल एंड पेरेनियल फ्लोरिंग प्लांट्स। तो कुछ पादप ऐसे होते हैं
जिनमें एक वर्ष में एक या दो बार पुष्पन होता है, यानी फ्लोरिंग वंस और ट्वाइस इन ए ईयर। यानी सम प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्लोरिंग है ए ईयर में, 1 ईयर में या तो वंस टाइम होगी या मोर देन वंस यानी 2 टाइम्स भी हो सकती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि इनमें एक या दो बार होती है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें वर्ष परियड यानी हाउएवर कंप्लीट एंड ईयर क्या होती है, उनमें फ्लोरिंग होती रहती है, उनको क्या कहते हैं, वर्ष पर्यंत कहते हैं, यानी जिसको कह सकते हैं अपन सदाबहार एवरग्रीन जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये प्रोसेस होती है। ठीक है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें एक निश्चित ऋतु यानी जिनमें एक सर्टेन सीजन में ही क्या होती है, फ्लोरिंग होती है। जैसे गेहूं है, व्हीट है, राइस है, बाजरा है, इनके अंदर एक ये सीजनल है, इनके अंदर एक विशेष ऋतु के अंदर क्या होगी, फ्लोरिंग होगी, अदरवाइज इनमें फ्लोरिंग नहीं होती। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि निश्चित ऋतु में क्या करते हैं, पुष्पन करते हैं, यानी ए सर्टेन सीजन में क्या करते हैं, इनमें फ्लोरिंग होती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि असामान्य पुष्पीकरण की क्रियाविधि दर्शाते हैं, यानी एबनॉर्मल फ्लोरिंग को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल बैम्बू या बांस की प्रजाति है, बैम्बू स्पीशीज है, बांस स्पीशीज है, जो कि क्या करते हैं, अपने कंप्लीट लाइफ स्पेन में लगभग एक बार यानी 100 to 150 इयर्स आफ्टर वन टाइम क्या करते हैं, फ्लोरिंग करते हैं। और उस टाइम इतने फ्लोरिंग होते हैं, बहुत अधिक बड़ी संख्या के अंदर फ्लोरिंग उत्पन्न करते हैं और उसके बाद में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी ये असामान्य पुष्पीकरण है कि बांस प्रजाति के जो पादप है वो अपने जीवन काल में, जीवन काल का मतलब है 100 से 150 वर्षों के बाद केवल एक बार क्या करते हैं, पुष्पन करते हैं। और उसके बाद पुष्पन भी इतनी बड़ी मात्रा में होते हैं कि उसकी बहुत सारी क्या हो जाती है, नई प्रजातियां बन जाती है और उसके बाद में क्या हो जाती है, यानी much flowering in a times after life span 100 to 150 years in one times। एक ऐसा उदाहरण और है स्ट्रोबिलेंथस कुनियाना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, नीला कुरंजी, ये भी एक क्या करता है, स्पेशल फ्लोरिंग करता है, विशेष पुष्पन करता है, जो कि लगभग 12 वर्षों बाद में एक बार पुष्पन करता है। 12 ईयर आफ्टर वन टाइम क्या करता है, फ्लोरिंग करता है। ठीक है, जो कि सितंबर अक्टूबर 2006 में, यानी 2006 सितंबर अक्टूबर में इसमें एक बार पुष्पन हुआ था, फ्लोरिंग हुई थी। तो उसके बाद में अभी तक इसमें नहीं देखी गई फ्लोरिंग। तो ये तो बात होगी कि इसके अंदर प्लांट्स के अंदर कौन सी अवस्था, प्रजनन प्रावस्था। तो दोनों अवस्था कर ली, पहली प्रावस्था किशोर अवस्था या कायिक प्रावस्था, जुवेनाइल और वेजिटेटिव स्टेज इन प्लांट्स एंड एनिमल बोथ में कंप्लीट होगी। यानी ये डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट टाइप की होती है। और इस स्टेज में क्या करते हैं, दो चीज़ आपको याद रखनी है। एक तो ये इस स्टेज में ये प्लांट है या एनिमल्स है, वृद्धि करते हैं, वृद्धि करके वो क्या होते हैं, परिपक्वता को प्राप्त करते हैं। यानी इन दिस स्टेज एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ आर ग्रोथ एंड मैच्योरिटी को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, सेकंड आती है, जैसे जुवेनाइल और वेजिटेटिव स्टेज कंप्लीट हो जाती है, एंड हो जाती है, यानी उनकी कंप्लीट ग्रोथ हो जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, तो उसके बाद में जो स्टेज स्टार्ट होती है वो कौन सी होती है, रिप्रोडक्टिव फेज। और रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन किस टाइप का रिप्रोडक्शन करेंगे, सेक्सुअल, जिसके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। गैमेट्स क्या बनेंगे, गैमेट्स बहुत टाइप के गैमेट्स बनेंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इनका फ्यूजन होता है। ठीक है, ये स्टेज अपन प्लांट्स की बात कर रहे थे, यानी पादपों की बात कर रहे थे। प्लांट्स की कुछ श्रेणी की हायर कैटेगरी के जो प्लांट्स हैं, जैसे आपको एग्जांपल बताया आउटपीजी, एंजियोस्पर्म, इनके अंदर क्या होते हैं, फ्लोरिंग होती है,
पुष्पन की क्रिया होती है। और फ्लोरिंग है वो एक वर्षीय, द्विवर्षीय में स्पष्ट होती है, बहुवर्षीय में ये स्पष्ट नहीं होती है, यानी एनुअल बाइनोमियल में क्लियर होती है, बट पेरेनियल प्लांट्स के अंदर ये नॉट क्लियर। ओके, और इन ये फ्लावरिंग भी है यानी पुष्पन की क्रिया भी है, ये क्या होती है अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइम में होती है। कुछ में एक वर्ष में एक बार या 2 बार होती है, यानी इन सम प्लांट्स में इन 1 ईयर वंस और ट्वाइस ए ईयर। ओके, एंड इन सम प्लांट्स में ये क्या होती है कंप्लीट ईयर, यानी होवेवर ये कंप्लीट होती है। ठीक है, एंड इन सम प्लांट्स में ये क्या होती है सीजनल होती है, एंड इन सम प्लांट्स में ये एबनॉर्मल होती है। एबनॉर्मल का मतलब कई वर्षों के बाद में लाइफ स्पेन में 1 टाइम्स में होती है, और कुछ में क्या होती है मेनी ईयर्स आफ्टर, यानी जैसे नीला जी है, स्टोबेलन कुनियाना है, इसके अंदर 12 ईयर्स आफ्टर 1 टाइम में क्या होती है इनमें रिप्रोडक्शन होती है। यानी बात करें कि एक वर्षीय द्विवर्षीय पादपों के अंदर ये प्रोसेस है वो कैसी होती है, स्पष्ट होती है, जिसमें कई पादपों के अंदर एक वर्ष में 1 या 2 बार पुष्प होते हैं, कुछ के अंदर वर्ष पर्यंत होते हैं, कुछ में एक विशेष ऋतु होते हैं, और जैसे बांस की प्रजाति जैसे इसके 100 से 150 साल और नई कुनियाना है, इसके 12 वर्षों के बाद में एक बार पुष्पन की क्रिया होती है। अब नेक्स्ट अगर बात करें कि इसके ये तो होगी कौन सी प्रजनन प्रावस्था रिप्रोडक्टिव फेज इन प्लांट पादपों के अंदर। अब बात करें कि प्राणियों के अंदर ये प्रजनन प्रावस्था कैसे होगी उसके बारे में देखिए। तो प्राणियों में प्रजनन प्रावस्था की बात करें, रिप्रोडक्टिव फेज इन एनिमल्स की बात करें, तो विभिन्न प्रकार के जो प्राणी होते हैं, जंतु होते हैं, उनके अंदर भिन्न प्रकार से क्या हो सकते हैं किशोरावस्था भिन्न भिन्न अवधि की होती है। तो भिन्न भिन्न अवधि के दौरान उनके अंदर क्या होते हैं कि जैसे किशोरावस्था की समाप्ति होगी, किशोरावस्था समाप्ति के बाद में उनके व्यवहार में परिवर्तन होगा, और व्यवहार में कौन से परिवर्तन होंगे, व्यवहार में उनके शारीरिक और आकारिकी में भी परिवर्तन होंगे। यानी किशोरावस्था के जस्ट बाद में प्रजनन हेतु उनके शरीर और आकार में क्या होते हैं परिवर्तन होते हैं। शारीरिक का मतलब आंतरिक अंग होते हैं, और आकारिक का मतलब होते हैं बाह्य संरचना है उनमें परिवर्तन। आकारिकी का मतलब जो बाह्य संरचनाओं में हमने कई बार चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। आकारिकी का मतलब बाह्य संरचना और शारीरिक का मतलब है आंतरिक संरचना। इनमें क्या होते हैं किशोरावस्था के जस्ट बाद में जैसे ही वो प्रजनन के लिए तैयार होते हैं या प्रजनन प्रावस्था उनमें प्रारंभ होती है, उस समय ये क्या होते हैं शारीरिक और आकारिक रूप से चेंज, यानी उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी इन एनिमल्स के अंदर आफ्टर एंड ऑफ जुवेनाइल फेज उनके बिहेवियर में चेंजेस होते हैं, और ये बिहेवियर में चेंजेस क्या होगी उनकी एनाटॉमी और उनकी मॉर्फोलॉजी में चेंजेस होते हैं। एनाटॉमी में इट मींस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, और मॉर्फोलॉजी मींस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। इनमें क्या होते हैं चेंजेस होते हैं, और ये चेंजेस क्या करते हैं उनको रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर करते हैं। अब इसमें शारीरिक परिवर्तन यानी शरीर के आंतरिक अंग है, यानी जो रिप्रोडक्शन करने वाले और अंग है, जन्म करने वाले अंग है, उनमें क्या होते हैं परिवर्तन होते हैं। जैसे शारीरिक के अंदर क्या होगा इसका अंडाशय है, ओवरी है, वो प्रिपेयर हो जाती है और उससे हार्मोन का सीक्रेशन होता है। ठीक है, यानी एनाटॉमी या इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगी उनकी ओवरी में चेंजेस होंगी, ओवरी डेवलप हो जाएगी। ओवरी जैसे ही डेवलप होगी तो डेवलप होगी उसके द्वारा हार्मोन का सीक्रेशन होगा, और वो हार्मोन है वो क्या होगा रिप्रोडक्शन के लिए उसको क्या करते हैं प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब ये डिफरेंट एनिमल्स के अंदर ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे पहला उदाहरण दे रहा था अपने पक्षी बर्ड्स होते हैं, ये क्या करते हैं एक विशेष मौसम में ही प्रजनन करते हैं, यानी विशेष मौसम में क्या करते हैं अंडे देते हैं। यानी जितने भी पक्षी देते होंगे बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं एक स्पेशल सीजन में ही क्या करते हैं एग लेइंग करते हैं। ठीक है, लेकिन श्रमजीवी पक्षी यानी जो प्रोटेक्ट होते हैं यानी जिनको पाल करके रखा जाता है, जैसे कुक्कुट है, मुर्गी पालन है, हैन बोलते हैं मुर्गी हैन, ठीक है, चूजा पॉट, ठीक है, ये कंप्लीट ईयर एग ले करते हैं, वर्ष पर्यंत अंडे देते रहते हैं। और ये क्या करते हैं ये जिनको
पाल करके रखा जाता है, ये क्या प्राकृतिक रूप से तो विशेष मौसम में ये जैसे अनुकूल स्थिति आती है उस समय अपरा स्तनी मादा यानी जो प्लेसेंटल एनिमल्स होते हैं, यानी प्लेसेंटल जिनका फॉर्मेशन होता है उनके अंदर क्या होते हैं अंडाशय और हार्मोन परिवर्तन होता है। यानी ये अपन अभी बात की कि शारीरिक में जो परिवर्तन होते हैं वो अपरा स्तनीय एनिमल्स होते हैं, यानी जिनके अंदर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। प्लेसेंटा के थ्रू क्या होते हैं अपरा के द्वारा नवजात शिशु को पोषण उपलब्ध कराया जाता है, उनको क्या कहा जाता है अपरा स्तनीय कहा जाएगा। ये क्या करते हैं इसमें अंडाशय बन सुविकसित होता है, इस अंडाशय से किसका हार्मोन बनते हैं, ये हार्मोन क्या करते हैं प्रजनन के लिए तैयार करते हैं, यानी ओवरी एंड हार्मोन चेंजेस इन प्लेसेंटल फीमेल। फिर नेक्स्ट आता है अपना स्तनी नॉन प्राइमेट स्तनी। नॉन प्राइमेट स्तनी कौन सी होंगी, जैसे काऊ है, बफेलो है, गोट है, सीप है, डियर है, रेबिट है, माउस है, ये सारे कौन से होते हैं नॉन प्राइमेट से मैमल्स हैं। इन नॉन प्राइमेट्स मैमल्स में रिप्रोडक्शन के लिए एक क्या होते हैं मंथली ओवरी में चेंजेज होते हैं। ओवरी में क्या होते हैं एक चेंजेज होता है और ये चेंजेज है उसकी ओवरी यूटेरस यानी अंडाशय और गर्भाशय में परिवर्तन होंगे, और जब गर्भाशय और अंडाशय में परिवर्तन होंगे उसके द्वारा कुछ हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन है और पीयूष ग्रंथि के हार्मोन है वो अंडाशय के हार्मोन को क्या करते हैं प्रेरित करने का कार्य करते हैं। तो इस इनको क्या कहा जाएगा चक्रीय परिवर्तन, और इनके अंदर नॉन प्राइमेट्स के अंदर होने वाले इस चक्रीय परिवर्तन को क्या कहा जाता है मध्य चक्र। यानी नॉन प्राइमेट्स के अंदर जो साइक्लिक चेंजेज होगा वो साइक्लिक चेंज को क्या कहा जाता है एस्ट्रस साइकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है एस्ट्रस साइकिल। और ये एस्ट्रस साइकिल किसके थ्रू होगा, यानी ये एस्ट्रस साइकिल है वो ओवरी एंड यूटेरस में कंप्लीट होगा। ओवरी यूटेरस में कंप्लीट कैसे होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हम हार्मोन है एफएसएच एंड एनएच जो अपने पहले पढ़े थे एफएसएच एंड एनएच, ये एफएसएच एंड एनएच हार्मोन है ओवरी के हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को क्या करते हैं इंड्यूस्ड करते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इंड्यूस्ड करेंगे तो उसमें ये एस्ट्रस साइकिल स्टार्ट होगा। एस्ट्रस साइकिल स्टार्ट होगा तो नॉन प्राइमेट जो मैमल्स है जैसे काऊ, सीप, माउस, डियर, ये क्या करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। फिर प्राइमेट जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन प्राइमेट आता है, प्राइमेट से ह्यूमन है, एप है, बंदर, मंकी, ये किसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं प्राइमेट्स में इंक्लूड किए जाते हैं। इनके अंदर जो चक्रीय परिवर्तन होगा उस चक्रीय परिवर्तन को क्या कहा जाएगा अर्ध चक्र या ऋतुस्राव कहा जाता है। यानी प्राइमेट्स एनिमल्स में जो साइक्लिक चेंजेस होता है उसको क्या कहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में सेम यही प्रोसेस होगी कि उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि के द्वारा एफएसएच और एनएच हार्मोन का सीक्रेशन किया जाएगा, और एफएसएच और एनएच है ओवरी यानी अंडाशय को क्या करेंगे इंड्यूस करेंगे प्रेरित करेंगे, जैसे हार्मोन कौन सा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन होगा और ये क्या करेंगे रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि प्राकृतिक आवास में रहते हैं, नेचुरल हैबिटेट में पाए जाते हैं, यानी वनों में रहने वाले जीव हैं। तो उनके अंदर यानी प्राकृतिक आवासीय जंतुओं के अंदर अनुकूल परिस्थितियां जैसे अनुकूल स्थितियां होगी, अनुकूल स्थितियों का मतलब उनके रहने के लिए, उनके जन्म के लिए, उनके खाने के लिए तापमान है सारे सभी क्या होगी स्थितियां अनुकूल होगी। उनको क्या करें अनुकूल परिस्थितियों विशेष मौसम या ऋतु में, यानी अनुकूल स्थितियों में भी कौन सी एक विशेष मौसम या ऋतु के अंदर जो जन्म करते हैं तो इनको क्या कहा जाएगा ऋतु पर जन्म, इनको क्या कहा जाएगा सीजनल रिप्रोडक्टर कहा जाता है। यानी ये स्पेशल सीजन के अंदर क्या करते हैं फेवरेबल कंडीशन में रिप्रोडक्शन करते हैं। फेवरेबल कंडीशन कौन से स्पेशल सीजन में, तो इनको क्या कहा जाएगा सीजनल रिप्रोडक्टर कहा जाएगा। बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कि संपूर्ण जीवन काल में प्रजनन हेतु तैयार रहते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है
सतत प्रजनन कहा जाता है, कंटिन्यूस रिप्रोडक्टर कहा जाता है, और यानी कंप्लीट लाइफ स्टेज में क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर रहते हैं, तो क्या कहा जाएगा, कंटिन्यू रिप्रोडक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो होगी इसके अंदर प्रजनन प्रावस्था। अब लास्ट थर्ड स्टेज आती है जीर्ण प्रावस्था। जीर्ण प्रावस्था क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। जीर्ण प्रावस्था यानी ऐसा कह सकते हैं कि जो प्रजनन प्रावस्था होती है, उस प्रजनन प्रावस्था की बाद की अंतिम अवस्था उसको जीर्णता या वृद्धावस्था कहते हैं। यानी जब कोई भी जीव है वो प्रजनन कर चुका होता है, प्रजनन करने के बाद में उसकी सभी शारीरिक और आकारिक क्रियाएं धीरे धीरे क्या हो जाती है, कार्य करना धीमा कर देती है, मंद कर देती है। तो उस अवस्था में क्या होती है, उसकी क्रियाएं हैं वो स्लो हो जाती है। तो उस क्रिया को क्या कहते हैं अपन, जीर्णता या वृद्धावस्था कहते हैं। यानी इन सेंसेशनल स्टेज में क्या होगी कि रिप्रोडक्टिव जो फेज है उसके कंप्लीट होने के बाद में एनाटॉमिकल एंड मोर्फोलॉजिकल जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है। स्लो होने से क्या होगी, उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस भी क्या हो जाती है, धीमी। यानी अंतिम चरण में सहावर्ती परिवर्तन होते हैं, यानी रिलेटेड चेंजेज होंगे। रिलेटेड चेंजेज कौन से, एनाटॉमी एंड मोर्फोलॉजी, उससे रिलेटेड जो चेंजेज है, जैसे बात कर रहे हैं कौन सी, उपापचय क्रिया में परिवर्तन, मेटाबॉलिक प्रोसेस में चेंज। मेटाबॉलिक प्रोसेस जैसे रेस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन है, एक्सक्रीशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम है यानी पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन, ये सारे क्या उपापचय क्रियाएं होती हैं। इन तंत्रों के द्वारा उपापचय क्रिया होती है, वो धीमे हो जाते हैं। तो उन धीमा होना ही क्या कहलाएगी, जीर्ण प्रावस्था कहलाती है। इसके साथ साथ में उनमें हार्मोन परिवर्तन भी होते हैं, यहाँ हार्मोन चेंजेस भी हो जाते हैं। यानी कुछ हार्मोन जैसे एज बढ़ती है, आयु इंक्रीज, एज इंक्रीज होती है, एज इंक्रीज होने से क्या हो जाएगी, उनके हार्मोन में भी क्या हो जाएगी, चेंजेस हैं। कुछ हार्मोन क्या हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, और कुछ हार्मोन हाई हो जाते हैं, तो उनकी ये चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ विशेष पर्यावरण कारक हैं, ये स्पेशल इन्वायरमेंट फैक्टर है, वो भी क्या करते हैं, इस जीर्णता को या सेंसेस को क्या करते हैं, इफेक्टिव करते हैं। तो ये सारे क्या करते हैं, व्यवहारिक रूप से इनको अभिव्यक्त करने को नियंत्रित करते हैं, एक्सप्रेस यानी बिहेवियरली इनको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करती है कौन, ये तीनों अवस्थाएं। तो तीनों अवस्थाएं कौन सी, किशोरावस्था, प्रजनन प्रावस्था और जीर्ण प्रावस्था एक दूसरे से अंतर संबंधित है, रिलेटेड है। यानी तीनों स्टेज है या थ्राइस प्रोसेस है, फेज है, वो रिलेटेड है ईच अदर। कैसे, हार्मोन, बिहेवियर एंड इन्वायरमेंट चेंजेस के अकॉर्डिंग। तो ये तो अपना कंप्लीट हुआ तीसरी पर जो जीवन चक्र की अवस्थाएं थी, तीनों कंप्लीट होगी। उसके बाद आते हैं लैंगिक जन्म की घटनाएं, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। यानी सेक्सुअलिटी इवेंट है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस